हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम इस चैनल पे आपको हर रोज़ एक यूपीएससी मेंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी ने अपने एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। सो प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक पानीपत है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था 2014 में कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में घटित हुआ था। इतिहास की भूप्रकंपी जितनी भी लड़ाइयाँ थीं वो पानीपत में ही क्यों घटित हुई। तो हम आज इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ऑब्वियसली मेरी हिम्मत बढ़ेगी। बहुत लोग होते हैं वीडियोस को देखते हैं बिना लाइक किए चले जाते हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसे मेरी रिक्वेस्ट समझिए या जो भी समझिए, लेकिन प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। हाँ कर देना। सो गाइज, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी ने पूछा था कि पानीपत में जो तीसरी लड़ाई हुई थी, आप जानते हैं पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता है जो बाबर में और इब्राहिम लोदी में लड़ा गया था, और जो द्वितीय युद्ध था वो अकबर और हेमू में लड़ा गया था, और जो तृतीय युद्ध है वो मराठों में लड़ा गया था और अफजल शाह अब्दाली के साथ जो उसके साथ लड़ा गया था। सो गाइज, जिसमें कि मराठों की हार हो गई थी। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ऐसा था कि यूपीएससी का मानना है या फिर सभी लोग देखते हैं कि जो इतिहास की जितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिसने ये तय किया कि इंडिया का भविष्य क्या होगा, तो इस बात के लिए पानीपत के युद्ध सभी युद्ध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो यही कहा गया कि जो इतने भी इम्पोर्टेंट तीनों युद्ध थे वो पानीपत में ही क्यों लड़े गए थे। तो इसके कुछ रीजंस हैं जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइज़, जो भारत का जो सुरक्षा घेरा था, आपको पता होगा कि उस टाइम पे जो भारत था वो अफ़गानिस्तान से लेकर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे एरियाज़ में भारत का ही मतलब भारत का शासन था। तो ये पूरा भारत का ही एरिया माना जाता था। तो जहाँ तक हमें मानते हैं कि जो उत्तर पश्चिम जो हमारा सुरक्षा घेरा था, तो उधर 3 हमारे सुरक्षा घेरा थे। ठीक है। तो हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं जो हमारी पहली वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति थी वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के काबुल, गजनी और कांधार से होकर के जाती थी। जब कोई शत्रु सेना जो होती थी पहले हमारी इस वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति को अगर खंडित कर देती थी तो वो यहाँ पे दूसरी हमारी सुरक्षा पंक्ति पे आती थी जो हमारी सिंधु नदी जो है, ये इंडस आप देख रहे होंगे, इसी को सिंधु नदी कहते हैं। तो ये हमारी जो सिंधु नदी है ये हमारी दूसरी सुरक्षा पंक्ति का कार्य करती थी। पर जब कोई शत्रु सेना इसे भी क्रॉस कर जाता था तब जो हमारी तीसरी सुरक्षा पंक्ति थी वो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का जो एरिया था, यहाँ पे हमारी जो तीसरी सुरक्षा पंक्ति थी वो कार्य करती थी। जब कोई शत्रु सेना इस तीसरी जो हमारी सुरक्षा पंक्ति थी इसे भी खंडित कर देती थी तब उसे यहाँ दिल्ली के पास जो यहाँ हरियाणा है, हरियाणा का जो खाली भाग मिलता था, मैदानी भाग मिलता था जो पानीपत होता था, तो इसे दिल्ली का प्रवेश द्वार माना जाता था। तो अगर कोई सेना हमारे इस तीसरे जो सुरक्षा पंक्ति है इसको भी अगर भेदन कर देती थी तो वो सीधे इस मैदानी भाग में आ जाती थी जहाँ से उसे आसानी हो जाती थी दिल्ली पे जाना, दिल्ली के पास जाना। तो इसी वजह से जब भी कोई सेना, शत्रु सेना होती थी, वो जब इस तीसरे सुरक्षा पंक्ति को जब खंडित करती थी और भारत की तरफ बढ़ती थी तो उसे हरियाणा में ही घेर करके रोकने की कोशिश की जाती थी। पर जब अगर कोई हरियाणा में जो भी विजय होता था उसी की दिल्ली पे शासन होता था और माना जाता था कि जो दिल्ली पे शासन करता था वही पूरे भारत पे शासन करता था। तो इसी वजह से हरियाणा में जितनी भी भूप्रकंपी लड़ाइयाँ थी वो हरियाणा में लड़ी गई थी, यही मेन रीज़न था। सो गाइस, आपने देखा कि जो हरियाणा था जिसका जो खुला मैदानी भाग था जिसकी वजह से जो शत्रु सेना होती थी उसे हरियाणा का जो इस पानीपत का जो मैदान था उसे पार करना बहुत आसान हो जाता था। तो जो भी शासक दिल्ली में राज कर रहा होता था उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन यही बचता था कि वो उस शत्रु सेना को या तो हरियाणा में पानीपत में ही रोक दे, नहीं फिर वो आगे बढ़ जाता था और दिल्ली पे उसका शासन हो जाता था। तो इसीलिए जितने भी निर्णायक युद्ध हुए इतिहास के वो सारे पानीपत में लड़े गए थे। और दिल्ली जो था
दिल्ली के लिए हरियाणा का जो पानीपत था वो एक प्रवेश द्वार का कार्य करता था। अगर वहाँ पे कोई सेना रुक जाती थी, अगर वहाँ पे जो शत्रु सेना होती थी वो हार जाती थी, तो मतलब दिल्ली का शासन जो था वो सुरक्षित रहता था। अगर दिल्ली का शासक हार जाता था तो दिल्ली पे उस जीतने वाले का शासन हो जाता था। तो ऐसा होता था। तो मध्यकाल में 3 जो बड़ी लड़ाइयाँ थी, जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुई, द्वितीय युद्ध और तृतीय, ये तीनों युद्ध पानीपत में ही लड़े गए थे। बट इन सब में आपने देखा होगा क्वेश्चन में तृतीय युद्ध के बारे में बोला गया है। तो अगर सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना वो नहीं पूछा कि इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों लड़ी गई, बल्कि इसमें अगर तीसरे युद्ध के बारे में बोला है तो उसको भी आपको बताना है कि तृतीय युद्ध के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट था, ऐसा तृतीय युद्ध में क्या है जो इस क्वेश्चन में उसको इंडिकेट किया गया है। तो तृतीय युद्ध इसलिए अपने आप में विशेष है क्योंकि जितनी भी जो पहली और द्वितीय युद्ध थी उसमें जो जीतता था वो दिल्ली पे शासन करता था। लेकिन तृतीय युद्ध में हुआ ये डिफरेंट ये था कि जो जीता वो उसने भी शासन नहीं किया और जो हारा उसने भी शासन नहीं किया। तो जो पानीपत का था का तृतीय युद्ध इसलिए अपने आप में विशेष था क्योंकि उस एक युद्ध ने ये तो निर्णय नहीं लिया कि भारत पे कौन शासन करेगा, लेकिन हाँ उस युद्ध ने ये बता दिया कि भारत पे कौन शासन नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अहमद शाह अब्दाली था वो विजयी हुआ था, लेकिन वो विजयी होने के बाद भी वो अफ़गान वापस लौट गया था अफ़गानिस्तान, और जो मराठे थे वो हारने के बाद दक्षिण की तरफ पुनः वापस आ गए थे। तो इस वजह से हारने वाला भी भारत पे शासन नहीं किया और जो जीता वो भी शासन नहीं किया। इन दोनों के बाद जब मराठे भी वापस आ गए, अफ़गानिस्तान जो अहमद शाह अब्दाली थे वो भी वापस चले गए, तो उसके बाद जो खाली जो प्रशासनिक खाली जगह बची थी उसका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया और तभी ब्रिटिश ने वहाँ शासन किया। ठीक है। और ब्रिटिश दिल्ली पे जो उस टाइम मुग़ल शासक थे उनको अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है। तो इस खालीपन का फ़ायदा सीधे सीधे ब्रिटिश को हुआ। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि पानीपत के युद्ध ने ये तो डिसाइड नहीं किया कि भारत पे शासन कौन करेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर डिसाइड कर दिया कि भारत पे शासन कौन नहीं करने वाला है। तो गाइज़ इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो अब तो आप अच्छे से कर ही लोगे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना क्योंकि नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और यूपीएससी के अकॉर्डिंग होगा। सो बाय बाय।